हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हमारा एमएससी के अंदर टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट, जिसके अंदर हमने इससे पहले कुछ वीडियो लेक्चर को डिस्कस किया है और उसके अंदर हमने बात की थी इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की, प्रिपरेशन मेथड्स की और केमिकल रिएक्शंस की। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जब हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन रह गई थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन कुछ केमिकल रिएक्शंस की और साथ में हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के केमिकल रिएक्शंस और एप्लीकेशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक की जो केमिकल रिएक्शन है उन्हें डिस्कस कर लिया था। और अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन आती है वो है केमिकल रिएक्शन नंबर 7, जो कि है साइक्लोप्रोपेनेशन बाय ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का यूज करते हुए साइक्लोप्रोपेनेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा है साइक्लोप्रोपेनेशन, यानी कि हम यहाँ पर 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम नाम से भी जानते हैं और इसे हम बोलते हैं साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो एल्कीन है वो कन्वर्ट कर दी जाती है साइक्लोप्रोपेन के अंदर और इसे हम ट्रीट करते हैं मिथाइल आयोडाइड और जिंक और कॉपर कपल के साथ में। तो यहाँ पर ये वाला जो रिएजेंट है इसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, जो एल्कीन है उसे कन्वर्ट कर देते हैं 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो होती है आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड। तो ये इस केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिव स्पीसीज होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के अंदर। तो इसी का एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एल्कीन आ जाती है और ये है हमारा आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, जो कि आगे रिएक्शन कुछ प्रोसीड करता है और आपको इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। देन ये कन्वर्ट हो जाता है 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर। तो हमें इस तरीके का जो साइक्लोप्रोपेनेशन है वो देखने को मिलता है और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। फिर इसके बाद में हमारे साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और आते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है वो हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होती है और आपको इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कार्बन इंटरमीडिएट है वो देखने को नहीं मिलता है। फिर इन्होंने बोला है एडिशनल डायरेक्टिंग ग्रुप के केस में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो एग्जिबिट करती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी को भी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन को लेकर। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो साइमन स्मिथ रिएक्शन है वो जिंक की प्योरिटी से भी सेंसिटिव होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकली प्रिपेयर्ड जिंक होता है वो मेटलर्जिकली प्रिपेयर्ड जिंक के कंपैरिजन में मोर इफेक्टिव होता है। तो ये बात होती है हमारे साइमन स्मिथ केमिकल रिएक्शन की, जिसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्केन आपको दिखाई दे रही है ये कन्वर्ट हो जाती है 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है ट्रांजिशन मेटल मीडिएटेड एडिशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट होते हैं वो काफी इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमेटलेशन शो कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसमेटलेशन होता है वो होता है ट्रांजिशन मेटल सोल्ट या कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट या कॉम्प्लेक्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर सोल्ट की। जो कॉपर सोल्ट है वो क्या करता है, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है और ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन शो करता है, जिसके बाद में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्टिविटी शो करता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन सभी कंपाउंड को एक बार अच्छे से जरूर देखिए। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की। अगला जो सॉल्ट है वो है कोबाल्ट सॉल्ट। इसके अंदर बोला गया है कि जो कोबाल्ट को लेकर मोस्ट यूजफुल रिएक्शन है वो है कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। कार्बोनाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनोजिंक है जब हम इसे ट्रीट करते हैं COBr2 के साथ में तो ये जनरेट करता है ऑर्गेनो कोबाल्ट रिएजेंट, जो कि स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर काफी घंटों के लिए। अभी जो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है ये CO की बबलिंग के थ्रू भी अब पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो कोबाल्ट साल्ट है अगर हम उसे ऐड करते हैं कैटालिटिक अमाउंट के अंदर तो ये जो रिएक्शन है डाईऑर्गेनोजिंक की इसे हम बोल सकते हैं एसाइलेशन और एलाइलेशन। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसाइलेशन और एलाइलेशन और ये रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से। इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री का कंप्लीट रिटेंशन देखने को मिलता है और इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीटली रिटेन रहेगी। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की। अगला जो सॉल्ट है वो है पैलेडियम और निकल सॉल्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है जब ये रिएक्शन करता है किसी ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल, इन स्पीसीज के प्रेजेंस के अंदर जब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड रिएक्शन करेगा ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ में तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलेंगे नेगेशिक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। और ये जो नेगेशिक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है ये काफी ज्यादा वाइडली यूज की जाती है, यानी कि काफी वाइडली यूज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है।
जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस रिएक्शन के एप्लीकेशन की, तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यानी कि नेगेशी कपलिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो ये है कि यहाँ से हम सिंथेसिस कर सकते हैं हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन का। तो इस केमिकल रिएक्शन से हम हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन यहाँ पर होता है ट्रांसमेटिलेशन, और फिर यहाँ पर होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये सब स्टेप आपको इस मैकेनिज्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटिलेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड में यहाँ पर बोला गया है कि जो नेगेशी क्रॉस कपलिंग है, इसके अलावा क्या होता है, जो निकल और पैलेडियम साल्ट है वो क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन को भी कैटलाइज कर सकते हैं। तो जब ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ऑर्गेनोजिंक की, तो यहाँ पर जो पाथवे फॉलो होता है वो होता है रेडिकल पाथवे। तो इस केस में क्या होता है, ये जो निकल और पैलेडियम इंटरमीडिएट होते हैं वो बनते हैं और ये इनिशिएट करते हैं रेडिकल चेन का। तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन होते हुए दिखाई देती है, उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड को लेकर, और इसी के साथ में हमारे जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की एप्लीकेशंस की। तो जब हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था, तो हमें वहां पर से काफी सारे जो एप्लीकेशन है उनके बारे में पता लगा। जैसे कि हमारी पहली एप्लीकेशन है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की, वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये काफी अच्छी रिएक्शन है और इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेगेशी कपलिंग की। तो नेगेशी कपलिंग का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है उसका हम यूज कर सकते हैं एल्कीन के साइक्लोप्रोपेनेशन के अंदर। यानी कि जब हमें एल्कीन को कन्वर्ट करना हो 3 मेंबर रिंग के अंदर, तो हम वहां पर ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एक नाम से जानते हैं, जो कि है साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की, और इसी के साथ में हमारा ये जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।